हरे कृष्णा। आज माघ मास की पूर्णिमा अर्थात माघ पूर्णिमा। हर वर्ष माघ पूर्णिमा में जो तीर्थ स्थान है वहां पे स्नान करने का, दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। परंतु इस वर्ष ये माघ पूर्णिमा, विशेष माघ पूर्णिमा अर्थात महाकुंभ मेला जो प्रयागराज में हो रहा है, ऐसे विशेष प्रयागराज ये पहले ही बहुत ही बड़ा तीर्थ है, 3 नदियों का संगम है। वहां पे स्नान करना ही बहुत ही बड़ा ये तीर्थ अर्थात बहुत ही एक पवित्र स्नान है। और माघ पूर्णिमा के दिन स्नान और ऊपर से कुंभ नहीं महाकुंभ में स्नान, ऐसे 144 वर्ष का ये ऐसा कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में। तो सही में ये जो तीर्थ में स्नान करना और विशिष्ट तिथि पर स्नान करना, जो आज महाकुंभ मेले की चर्चा हो रही है, तो सही में इसके पीछे साइंस है। क्या है साइंस? हमारा आज का मॉडर्न युग और सबसे बड़ा ऐसा विश्व का ये आध्यात्मिक पर्व चल रहा है, स्पिरिचुअल। वहां पे गैदरिंग हो रही है, रिलीजियस महापर्व हो रहा है। 40 करोड़ 440 करोड़ लोग एक जगह एक विशिष्ट तिथि पर आके स्नान करते हैं। तो क्या है इसके पीछे साइंस, या सिर्फ ये केवल श्रद्धा है और या अंधश्रद्धा? इसके ऊपर चर्चा होना बहुत ही जरूरी है। और ये तीसरा राजी स्नान, पहले उसे शाही स्नान कहते थे, तो यहाँ पे ये मकर संक्रांत से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से 27 फरवरी तक, ये लगभग 25-40 दिन 45 डेज ये महाकुंभ, ये बहुत ही सबसे बड़ा विश्व का ये ऐसा गैदरिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग हो रहा है। और इसमें से 4 मुख्य दिन में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का स्नान और मौनी अमावस्या जो पिछले जनवरी में हुई 30 जनवरी, और आज 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, और 27 फरवरी शिवरात्रि। ऐसे ये 4 दिन में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। इसलिए लाखों करोड़ों लोग आज ये महापर्व के ये पवित्र स्नान पर, ये इस तिथि पर जाके स्नान करते हैं। और बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, और ये सारी घटना अगर एक सामान्य मनुष्य देखता है, और उसके लिए तो ये सारे दिन तो एक समान ही होते हैं। दिन होता है, रात्र होती है, स्नान या स्थान, तो कोई भी जगह हो, स्नान ये तो सामान्य स्नान है, शरीर का स्नान है। एक देहात्म बुद्धि से हम देखते हैं तो शरीर का जो स्थान और स्नान, विशिष्ट जगह हम अगर उसे सचुबद्ध करते हैं, लेकिन विशिष्ट तिथि कैसे समझे साइंस की दृष्टि से, ये आज हम शास्त्र से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण इसमें वर्णन आता है। ये साधारण पुराण नहीं है, ये हमारे आज के जो ज्योतिष शास्त्र, विशेष शास्त्र, और हम साइंस से भी यहाँ से प्रमाण हम ले सकते कि क्या है अलग वाइब्रेशन, बहुत पॉजिटिविटी जो है इस दिन में, इस तिथि में होती है। और सही में आज के दिन वहां जाके स्नान करें, इसका क्या महत्व है, करे या ना करे, और करे तो कौन से कॉन्शियसनेस में, हम चेतना में करें, किस बात का हमने केयर करना चाहिए, और जितना एडवांटेज है, जितना लाभ मिलने वाला है, लेकिन वहां पे सतर्कता की भी बहुत जरूरत होती है। इसलिए हमें ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है।
कि ऐसे विशेष तिथि पर, विशेष स्नान में, ऐसे विशेष जगह पर हम किस भावना से जाना चाहिए और किस बात का हमने सतर्कता रखनी चाहिए। इसलिए हम गुरु से, भगवान से प्रार्थना करेंगे और विशेष दिन का, विशेष तिथि का तीर्थ स्नान की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादे गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। आज विशेष तिथि है और विशेष तिथि पर स्नान, वो भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है ऐसे प्रयागराज में, और जहाँ पे महाकुंभ मेला शुरू है। ऐसे 144 वर्ष के सबसे बड़ा, इतने वर्ष के बाद ये तिथि आ रही है। ये तिथि हमारे साइंस के दृष्टिकोण से क्या है, इसमें क्या इतनी पॉजिटिविटी है, क्या लाभ हम समझ सकते, इसके लिए इतने करोड़ों लोग इकट्ठा इस दिन आते हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से आज ऐसे ये विशेष स्थान में विशेष वाइब्रेशन, विशेष पॉजिटिविटी होती है। तो साइंस कहता है कि जुपिटर, जो हमारा सबसे बड़ा जो ग्रह है, जुपिटर और सन, मून और सारे ग्रह एक अलाइनमेंट होती है, और ये अलाइनमेंट से जो पॉजिटिविटी होती है वो 144 ईयर के बाद होती है। वही हमारा शास्त्र कहता है ये जुपिटर बृहस्पति है, ये देवता के गुरु है, और सूर्य और चंद्र, ये आज जो पर्व चल रहा है महाकुंभ मेला, यहाँ पे जुपिटर एक रिवॉल्यूशन सूर्य के ऊपर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और ये कंप्लीट होने पर सूर्य और चंद्र और जुपिटर बृहस्पति एक लाइन में आता है। इसलिए बहुत ही बड़ा विशेष मेला होता है। तो ये सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये सारे ग्रह हम भौतिक चेतना से एक सिर्फ प्लैनेट देखते हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक महान सनातन संस्कृति में ये व्यक्ति रूप है। बृहस्पति ये परम गुरु है देवता की। सूर्य और चंद्र सिर्फ ग्रह नहीं है, ये एक व्यक्ति रूप है, चंद्रदेव, सूर्यदेव। यहाँ पे ऐसा ये कथन आता है स्कंद पुराण में कि ये जो डेमी गॉड और डेमंस, ये नकारात्मक जो वृत्ति रखने वाले, ये जो डेमंस है, डेमोनॉइक, जैसे ये असुर वृत्ति है, और जो डेमी गॉड अर्थात देवता, ये पॉजिटिव, ये खुद व्यक्ति स्वरूप भू भूवर स्व, जो हमारे भू अर्थात हम भूलोक में रहते, स्व अर्थात स्वर्ग में, ऐसे ये डेमी गॉड जो उच्च चेतने वाले, ये सारे प्लैनेट को जो नियंत्रित करते हैं, ये प्लैनेट और प्लैनेट को नियंत्रित करने वाले ऐसे व्यक्ति रूप सूर्य, चंद्र, देवता, बृहस्पति ये निवास करते हैं। वहां की कालगणना और हमारी कालगणना में फर्क है। तो हमारा जो 6 महीना होता है उनका सिर्फ 12 घंटा होता है, हमारा 1 वर्ष होता है तो उनका 1 दिन होता है। तो वहां पे, और ये एक सिर्फ छोटा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। यहाँ पे एक युग चल रहा है, कलयुग, और यहाँ की हमारी कालगणना और देव देवता की कालगणना, वैसे अनंत ब्रह्मांड में भी ये, यहाँ पे कलयुग है, वहां पे सतयुग भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा समुद्र मंथन की घटना का वर्णन आता है कि समुद्र मंथन जो है, ऐसी ही बृहस्पति जो देवता के गुरु है, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट, हमारे रिस्पेक्टफुल हमें गुरु चाहिए,
और गुरु के डायरेक्शन में बड़े बड़े राजा भी उनके निर्देशन में कार्य करते, इसलिए बहुत ही बड़ा जो है सम्मान जो है गुरु से मिलता है। और गुरु अगर जो हमसे अगर नाराज होते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स नहीं होती तो कितनी बड़ी घटना होती है। तो वैसे ही इंद्र देवता जो राजा के पोस्ट में पैशनेट में हम जाते हैं, बहुत ऐश्वर्य होता है, मद अर्थात गर्व तो हो ही जाता है। यहाँ पे इंद्र देवता अपने उदाहरण से सिखा रहे, इसलिए हमने बहुत मनुष्य ने ये केयर, ये ओरिजिनल सत्य घटना है और ये घटना से ये कुंभ मेले का संबंध आता है। तो वहां पे उनके जो देवता के जो राजा है, देवता के राजा इंद्र से ये गलती हुई कि उन्होंने बृहस्पति गुरु जो अपना उनका सम्मान नहीं दिया। और दूसरी गलती कि वहां पे दुर्वासा मुनि, तपस्वी मुनि जा रहे थे, उन्होंने एक हार ऑफर किया और उन्होंने वो हार अपना ऐरावत हाथी को दिया। और ऐरावत हाथी तो हाथी है, उसने अपने पैर से जो हार है वो पैर से उसको रोंगटा किया। तो ये इतना बड़ा अपमान, जो तपस्वी रुद्र के अवतार वाले दुर्वासा उन बहुत क्रोधित होते, उन्हें शाप दे दिया, उनका पूरा जो साम्राज्य है ये चला गया और वहां पे असुर का राज हुआ। यहाँ पे फिर ये सबसे बड़ी जो डेमीगॉड है, दैवी जो अच्छे गुण वाले देव देवता है, जो हमारा ब्रह्मांड का ये सारा नियंत्रण करते हैं, वो सारे विष्णु के पास गए और उन्होंने एक हल बताया कि आप जो डेमन्स है, आसुर है, उनको एक प्रस्ताव रखो कि दोनों पावरफुल है तो दोनों मिलके अगर समुद्र मंथन करे तो बहुत ही अच्छे अच्छे रत्न मिलेंगे। सबसे बड़ा रत्न है अमृत, जिससे हम अमर होंगे। कोई जो है कि हमें दीर्घायुष्य नहीं है, कंप्लीट हमें अमर बनना है। तो ये हर एक की इच्छा थी और इसलिए दोनों के संगम से एक समुद्र मंथन का प्लान होता है। भगवान विष्णु खुद ये कासव के रूप में आते हैं और नीचे बैलेंस करते मंदार पर्वत, और वासुकी जो सर्प है उसकी डोरी के रूप में मंथन चालू होता है। और ये खुद भगवान विष्णु डायरेक्शन में हो रहा है। अलग अलग रत्न निकलते, पहला हलाहल विष निकलता है, वो साक्षात शिव जी ग्रहण करते हैं। और उसके बाद इतने सारे रत्न निकलते, सुरभि गाय, ऐरावत नदी, ऐरावत जो हाथी है वो इंद्र देवता लेते हैं। विशेष घोड़ा आता है, वो अलग अलग जो रत्न है वो देवता और असुर बांट के लेते हैं। और अप्सरा, ये विशेष जो अप्सरा भी वहां से निकलती है, लक्ष्मी खुद आती है। और उसके बाद धनवंतरी देवता प्रकट होते, 14वां रत्न, और उनमें हाथ में जो कलश आता है वो कलश साधारण कलश नहीं, वो अमृत भरा ये धनवंतरी देवता लेके आती है। और वो अमृत के लिए दोनों ये देवता और असुर बहुत ही ताकतशाली होते, इसलिए वो छीन लेते हैं। और इसलिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उनको मोहित करके देवता को वो अमृत वहां पे दे रहे हैं। और उसमें इनको ध्यान आता है कि उन्होंने अपने साथ चीटिंग की, तो वो अमृत का कलश लेने के लिए ये असुर ये बहुत ही पीछे लगते हैं। तब वहां पे इंद्र का जो पुत्र है जयंत, वो अमृत का कलश लेके भागता है। और ये जो है लड़ाई जो असुर और देवता में होते है, लगभग 12 दिन होते। ये हमारे 12 दिन तो हमारे 12 वर्ष होता है। तो इसमें ये 12 दिन में 4 अलग अलग जगह ये जयंत वो कुंभ रखता है, वहां से कुछ अमृत की जो ड्रॉप है ऐसे वो छींटे वहां पे गिरती है। और ये 4 जगह जो है वहां पे कुंभ हर 12 वर्ष में होता है। वो है प्रयागराज, गोदावरी जहां पे नदी है नासिक, तीसरा जगह है उज्जैन जहां छिप्रा नदी है, और सबसे बड़ी गोदावरी का जो संगम है वहां पे ये 4 जगह ये 12 वर्ष में जहां पे कुंभ के अमृत के ड्रॉप गिरे थे, ऐसे ये 4 जगह हर 12 वर्ष में कुंभ होता है। 4 विशिष्ट नदी
के तट पर ये कुंभ होता है। और ये जो कुंभ है ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 144 वर्ष के बाद आता है। तो यहाँ पे ऐसे ये 12 दिन का 4 और 8, तो ये चार पर्व ये भूलोक में मनाए जाते हैं। 8 पर्व जो देवता स्वर्ग में मनाए जाते हैं वो हम नहीं समझ सकते। और 4 जो है ये विशेष 12 वर्ष में 4 जगह होते हैं। तो ये अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ आता है, जब 144 ईयर में महाकुंभ होता है। तो बहुत ही हाई एनर्जी वहां पे आती है और इसलिए हमें वहां पे स्नान किया करने का महत्व है। तो हम बॉडीली स्नान नहीं करते, हमारी चेतना की स्नान होता है। और सबसे जरूरी है कि हमें ऐसे हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि अमर होने का महत्व क्या है। तो बॉडी तो ये डिस्ट्रॉय तो होने वाली, लेकिन चेतना हमारी, ये चेतना ऊपर उठाने के लिए हमारे संस्कृति में ऐसे विशेष स्नान विशेष दान का महत्व है कि यहां से आप ऊपर उठ सकते। तो 12 वर्ष में कुंभ में ऐसे विशिष्ट नदियों में स्नान करना, ये हमारी पाप से मुक्ति होती है। तो पाप अर्थात जिसकी वजह से चेतना में हमारी दूषितता होती है और उसकी वजह से हम हर जन्म लेते हैं, हम अपना संबंध खो बैठते हैं। हम खुद स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी है। और वो हम भूलते हैं, जितना हमारे अंदर पाप या हमारी स्वामी बनने की टेंडेंसी उतनी ही हम पाप कर्म करते हैं। और वो हमें अकाउंट नील करने के लिए अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं। और इसलिए एक ऐसी संधि, जैसे यूनिवर्सिटी है, हमें अगर फेल होते तो एटीकेटी का जो प्रयोजन देते, तो इतनी बड़ी जो भगवान की सृष्टि, वहां पे भी मनुष्य जीव को अलग अलग संधि देते हैं। जैसे विशिष्ट एकादशी की तिथि हो, आप अगर उपास करते, स्नान करते हैं, दान करते हैं, तो आपको ये जो है अकाउंट नील करने का जो अनायास, जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है उससे हम ऊपर नहीं उठ सकते, वैसे अनगनत शक्ति है वो हमें भुला देते हैं कि हमारे ऊपर कोई स्वामी है, हम खुद स्वामी बनना चाहते हैं। और अनायास हमारे हाथ से इतने सारे कार्मिक रिएक्शन होते हैं और उसका अकाउंट इतना बढ़ता है और अनायास हमें इतने कर्म के जो बंधन और इतना हिसाब किताब मिटाने के लिए हमें इतने जन्म लेने पड़ते हैं। और इसलिए एक प्रयोजन होता है कि विशेष तिथि पे विशेष स्नान करो, आपके जितना अकाउंट है वो नील करो, और विशेष तिथि पर विशेष दान करो, आपका अकाउंट नील करो। सबसे जरूरी है कि तर्पण, इस तिथि में इस स्थान पर स्नान करने के बाद अपने पूर्वजों का तर्पण करो। अर्थात ये डेथ के बाद इतनी सारी प्रोसेस है, हम मानो या ना मानो, ये शक्ति की वजह से हम भूल जाते हैं। ये शक्ति की वजह से हम अगला जन्म भूलते हैं, हमारे अंदर क्या है, हम किसके बहकावे में आते हैं। इतने सारे प्लान करके भी हमारे ऊपर जीवन में इतनी सारी समस्या है कि जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये सारा जो है, जैसे मृत्यु के बाद अलग अलग अकाउंट नील करने के लिए हमें ऐसे विशिष्ट जहां पे हमें हिसाब किताब देना पड़ता है, और ऐसे एक जगह वेटिंग एरिया है, जैसे पितृलोक है, तो ऐसे इस करने के लिए तर्पण की विधि है, दान की विधि है। और अगर वो संतुष्ट नहीं है तो हमारे जीवन में इतने सारे समस्या आती है, उसके लिए ये स्नान पे जाके उनका स्मरण करना। तो सबसे बड़ा जो है तीर्थ का मतलब है कि जहां पे हम खुद शुद्ध हो, हमारे स्वार्थ के लिए हमें फिर से हमारी स्वार्थी चेतना से हम ऊपर उठे, तो दान धर्म अर्थात हमारा खुद उद्धार हो, लेकिन सबसे बड़ी ऊंचा चेतना है कि हमने अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि इस विशेष दिन तिथि में इतने सारे साधु आते हैं, तो साधु ऑलरेडी वो बहुत शुद्ध है, तो हम अपने पाप मिटाने के लिए वहां पे जाते हैं। लेकिन ये साधु, ये वहां की ये जो चेतना है, इतने सारे हाई वाइब्रेशन है, उससे और वो जो वातावरण है और शुद्ध होता है। तो हमारी ये भावना होनी चाहिए कि इतने सारे हाई वाइब्रेशन में हम वहां पे ऐसे साधु का
हमने संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो हम शरीर से देखते हैं, हम अपने इंद्रिय से देखते कि इतनी गंदी जगह है, इतने सारे लोग स्नान करते हैं, तो ये हमने नहीं देखकर हमारी चेतना बहुत ही ऊंची होना चाहिए, तभी हमने ऐसे विशेष स्थान, विशेष तिथि जहां पे इतने ऊंचे चेतना वाले लोग साधु आते, वहां जाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी चेतना उतनी हाई चाहिए, तभी हमें इस स्थान पे जाके विशेष स्नान करने का हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें खुद ऊपर उठना है और हमें हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है, और ये हमारी भावना होनी चाहिए। और इतने सारे हाईली जो साधु है वो अलग अलग, हम सिर्फ बाह्य दृष्टि से देखते हैं कि उनके शरीर में कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, वो सारे जटाधारी है, तपस्वी है, लेकिन हमारी चेतना उतनी नहीं है कि हम उनको देखें। तो हमें उनके ऊपर हम व्यंग्य करते हैं, या हमें अपनी शरीर, उनका शरीर देख के हमें वो जो शरीर की चेतना है, तो हम उसके लिए इतनी शुद्ध नहीं है। तो इसलिए हमने बहुत कॉशियस, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ऐसे पवित्र स्थान में जाके हम अपने देहात्म बुद्धि से उन्हें ना देखें। इसलिए सबसे बड़ा जो महत्व बताया, हम शास्त्र के अनुसार अगर जाते, अपनी बुद्धि का उपयोग न करके, तो शास्त्र भागवतम, ये सिंपल शास्त्र जो आज हमें लागू हम कर सकते अपने जीवन में, वो बताते कि तीर्थ तिथि कुर्वन्ति, जो तीर्थानी, अर्थात तीर्थ का सबसे बड़ा लाभ है कि हमने देना चाहिए। तो ऐसे जो अनगिनत साधु आते, लोग आते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा के लिए उन्हें प्रसाद देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कानों से जो भगवान, जो स्वामी है, उनकी कथा वहां सुनना चाहिए। तो हमने ये दृष्टि से ये देखना नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि इतनी शुद्ध नहीं है, बल्कि हम तीर्थ स्थान में जाते हैं तो हमारी चेतना है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार होना चाहिए, और सारे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। और वहां जाके हमारा सबसे बड़ा पाप है कि हम भगवान को भूलते हैं, हम खुद स्वामी बनने की हमारी जो अंदर की बहुत ही बड़ी जो वृत्ति है, तो हमने वहां जाके तीर्थ स्थान पे भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। तो भागवतम में पूरा साइंस भरा है कि सृष्टि कैसी तैयार हुई, ये सृष्टि के 7 लोग ऊपर के 7 लोग नीचे के, हर जीव 84 लाख योनि बनी है, वो एक साथ कैसी बनी, हर जो एम्ब्रियो तैयार होता है, जब कान की जो हियरिंग, कैसा कान तैयार होता है, अलग अलग सेंसेस कैसे तैयार होते हैं, हर एक बॉडी का पार्ट कैसे तैयार होता है, ये पहले ही हमारे शास्त्र में लिखे हैं। तो यही ये जुपिटर, आज हम देख रहे हैं कि जुपिटर, सन, मून, ये ग्रह एक साथ आते हैं और हाई वाइब्रेशन होता है। तो वैसे ही ऑलरेडी ये बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, देवता, ये सारे देवता की जो स्टोरी है वही मैच करती है आज के साइंस से। और सबसे बड़ा साइंस है कि हमारे बॉडी में 70% पानी है, और चंद्र, ये जैसे गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी होती है, वैसे चंद्र की एनर्जी होती है। विशेष पूर्णिमा के दिन हमारे इमोशंस, ये सारे हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारे सेरोटोनिन, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका बहुत हाई इम्पैक्ट होता है। इसलिए हमारे हाथ से कुकर्म भी होने का बहुत ही, हम इमोशन से बहुत ही इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमने बहुत पूर्णिमा के दिन हमने जो शेल्टर लेना चाहिए, हाई पावर की शेल्टर लेना चाहिए, मौन व्रत या भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा चर्चा करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी तिथि है और ये सबसे बड़ा ये महत्व है आज के दिन का। तो इसलिए कुंभ मेला में, महाकुंभ मेला में जरूर जाना चाहिए, अगर हमारी उतनी हाई चेतना हो। नहीं तो हम अलग अलग अपराध कर बैठते हैं, अलग अलग इतने ऊंचे साधु उनको देखकर। तो इसलिए अगर हम नित्य रूप से, अगर सबसे बड़ा है कि पाप जो है कि हम भगवान को भूले, तो रोज प्रतिदिन हमने भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कि हमारी चेतना, दूषित चेतना से हम ऊपर उठे, हरे के
बारे में सेवा भाव बढ़ाते हैं और हर एक का अपना स्वार्थ भुला के हम सेवा भावना, जो भगवान की चेतना है, वो स्तर पे हम आते हैं, तभी ये सबसे बड़ा पाप से मुक्ति होता है। तो ये अल्टीमेटली कंक्लूजन महाकुंभ ये साइंटिफिक है और ये बहुत ही रेयर पर्व है, इसलिए इतने सारे लोग इस विशेष तिथि का विशेष लाभ लेने के लिए आते हैं। तो उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ करना चाहिए। लेकिन आप नहीं जा पाते कुंभ महाकुंभ में स्नान, तो घर बैठे भी आप इस दिन वही चेतना है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान की कथा हमने जो है सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। और ये सबसे बड़ा जो है तीर्थ, महातीर्थ, महाकुंभ का स्नान से भी ऊंचा है। अपने पूर्वज का उद्धार होता है अगर एक भक्त तैयार होता है, जो भक्त नित्य रूप से भगवान का स्मरण करता है, इसलिए वो कभी नकारात्मक उसके जो चेतना नहीं होती, दूसरों को भोग करना, अपना भोग करना, दूसरों के ऊपर अनुशासन करना, ये जो है चेतना से हम मुक्त होते हैं अगर नित्य रूप से हम भगवान का स्मरण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को विशेष माघ पूर्णिमा, विशेष 144 वर्ष के बाद आने वाली विशेष वाइब्रेशन वाली ये पूर्णिमा है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा श्रवण करें। इसलिए आपको लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।